टीकमगढ़ के भाजपा कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री भाजपा जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत एवं नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता अभिषेक खरे प्रमुख वक्ताओं के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता समय से पहले ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं और संगठन के प्रयासों से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई यात्रा तय की है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित किया है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है और टेक्नोलॉजी आम जनता तक पहुंचाई है। खटीक ने यह भी बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष भट्ट, प्रफुल्ल द्विवेदी, स्वप्निल तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उस पूर्ण होने पर जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां हमने मीडिया के समक्ष बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बने हैं। अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई आंख उठाने का काम करता तो उन आतंकवादियों के ठिकाने पर पाकिस्तान में पहुँच करके भी हमारी देश की सेना जा करके उन पर हमला करके उन ठिकानों को मिटाने का भी काम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिखाया है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया वो देश में और दुनिया में उसकी सराहना हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ताकतवर प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये काम किया है। दूसरा, अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया गया? अगर ऐसी बात, देखिए, अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में क्या मचा हुआ है वो आप हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है उससे कई गुना, हजारों गुना अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हम भारत माता की कोख से हम सब लोग पैदा हुए हैं और हमारी सबकी जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करना। हम सब लोगों को मिलकर के एक संगठित होकर के अपने देश की रक्षा करने का काम है। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई, उस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को माने 81 आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अन्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी 4 करोड़ घर बन के पक्के तैयार किए गए हैं। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से हमने जल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कराया है। प्रधानमंत्री किसी सम्मान में 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। उसमें हमारी कैन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना भी हमारे इस बुंदेलखंड की धरती की सबसे बड़ी योजना है। तीसरा, हम अगर बता दें सड़कों के क्षेत्र में अगर बता दें तो पूरे हिंदुस्तान में 34 किलोमीटर हाईवे की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं एक दिन में, और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हम सब आप सब लोगों के बीच में हमने बताने का काम किया है। लेकिन भाई साहब, जब मीडिया ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती है तब देखने में आता है ना तो जल मिलता है और ना ही उन्हें राशन मिलता है और ना ही बिजली की। देखो, धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो रही है। जैसे अब जमीन के अंदर जल तलाशने का काम भी किया जाता है और पानी अगर नहीं मिलता है तो कई गाँव में परेशानी भी आ रही है, लेकिन नल जल योजना हमारी सफल होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से जैसे टीकमगढ़ विधानसभा को हम लोगों ने पानी लाने का काम किया है, वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक डैम और धसा नदी पे बनवाया जाए या जामनी बेतवा पे बनवाया जाए। उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास अभी जारी है, अभी प्रयास खत्म नहीं हुआ है। पहले तो प्रयास बांध बांध के माध्यम से यहाँ पे पानी आने का जैसे पूरी योजना बनाई थी और आज पाइपलाइन बिछने का काम भी जारी है, लगभग समाप्ति की ओर भी होगा, लेकिन धीरे धीरे उससे भी पानी मिलेगा। देखिए, वो पार्टी के जनता की मांग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया था, जनता की मांग के आधार पर। तो आपने अपने जिले को नहीं बचाया, आप भी तो अपने जिले को बचाते ना। देखो, अपने जिले के बचाने का काम नहीं, इसमें पूरा मतभेद हमारा है, मतभेद पूरा हमारा घर है, पूरा देश हमारा घर है। कहीं भटके हो कहीं दूसरी जगह नहीं हम चले गए। हम ये बात मान रहे हैं कि 2 जिलों में बंटने के कारण जो विकास के जो आयाम होते हैं वो कम हो गए हैं, जो आय होती है वो कम हो गई है। जिले निवाड़ी में इंडस्ट्रियल कारखाने ज़्यादा है, लेकिन हम सब लोग ऐसा प्रयास करें कि हमारे टीकमगढ़ जिले में भी अब कारखाने खुले, उद्योग के आयाम आए, युवाओं को रोजगार मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता होना चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।